साथियों नमस्कार। आपका ग्रीन इंडिया वन चैनल पर स्वागत है। साथियों आज जो विषय है वो है आलू किसानों को लेके आलू का पूरी समीक्षा। और ये समीक्षा का जो मुख्य स्रोत है वो है बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर। आज पहली बार काफ़ी समय पश्चात बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक समस्त आलू किसानों को लेके आलू का उत्पादन, उसका कहाँ कहाँ पे किस तरीके का प्रोडक्शन हुआ है, इस बार कोल्ड स्टोरेज में भंडारण कितना हुआ है, एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की। उसी के साथ हम लोग आज इस चैनल पर आलू की चर्चा करेंगे। किसानों को आलू का मूल्य क्या रहेगा और किस तरह से आलू के बारे में जो आलू का रेट है वो किस तरह से डिसाइड करेगा कि उसके वर्ष भर किस तरीके से कार्य करेगा। किसान भाइयों, इस बार आलू की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। इससे पहले पिछले वर्ष के अनुसार ही इस बार भी प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन अगर हम उनका भंडारण देखेंगे तो पिछली बार 90% कोल्ड स्टोरेज भरे थे। इस बार भी 85% कोल्ड स्टोरेज उत्तर प्रदेश के भरे हुए हैं। पूरे देश को अगर देखते हैं तो इस बार पंजाब और पश्चिम बंगाल में आलू का उत्पादन कम हुआ है और बंगाल के जो कोल्ड स्टोरेज हैं वो 75 से 80% तक ही भरे हुए हैं। मूलतः अगर देखते हैं तो पंजाब और पश्चिम बंगाल में आलू के उत्पादन में भारी गिरावट आई। उसका प्रमुख कारण था कि मौसम खराब रहा और इस मौसम की वजह से बंगाल में आलू का जो उत्पादन था वो काफ़ी गिरावट आई। इस गिरावट को दूरदृष्टि से देखते हुए बंगाल के व्यापारियों ने ये अनुमान लगा लिया था कि आलू में इस बार उत्पादन कम होगा। तो वो जो व्यापारी थे जो भंडारण करते हैं तो वो सचेत हो गए थे और इसलिए उन्होंने फरवरी माह में ही आलू की खरीद भंडारण हेतु चालू कर दी। तो देश भर में फरवरी में जो आलू तैयार होता है वो उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी से ही आलू का प्रारंभ होता है। उसका रीज़न है कि जो फर्रुखाबाद की बेल्ट है या फर्रुखाबाद के आसपास का जो एरिया है वो हाइब्रिड सीड्स वहाँ पर ज़्यादा उगाए जाते हैं। हाइब्रिड सीड में आपका पुखराज हो गया और जो जल्दी तैयार होने वाली सीड्स होती हैं वो वहाँ पर तैयार होती हैं। ज्योति हो गया, पुखराज हो गया या इस तरीके से जो 2.5-3 महीने के बीच में जो आलू तैयार हो जाते हैं। तो उन्होंने फरवरी माह में ही, बल्कि कहा जाए कि पूर्णतया पक भी नहीं पाया था आलू, और कच्चा आलू ही खरीद के वहीं फर्रुखाबाद के ही कोल्ड स्टोरेज में भंडारण प्रारंभ कर दिया, जिसकी वजह से अचानक से रेट आलू के बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो आलू के जो रेट बढ़े और उसमें कच्चा आलू जो था, जो पूर्णतया पका नहीं था, उसको व्यापारियों ने खरीदना चालू कर दिया और उसका भंडारण चालू कर दिया। इसके पश्चात क्या हुआ कि एक और कारण हुआ कि आलू के कई क्षेत्र ऐसे थे जहाँ उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है, कई क्षेत्र ऐसे भी थे जहाँ उत्पादन कम हुआ। जहाँ पे झुलसा रोग की शिकायत आई तो उनका उत्पादन गिर गया और जिन क्षेत्रों में झुलसा का रोग या जिन लोगों ने दवाई का स्प्रे किया तो उनका उत्पादन अच्छा रहा है। इसी को दृष्टि रखते हुए कई बंगाल के व्यापारियों ने फर्रुखाबाद से आलू खरीद के और बंगाल में भी स्टोर किया हुआ है। अब बात आती है, एक प्रमुख कारण ये था कि आलू का उत्पादन इस बार बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कम नहीं है। 85 to 87% कोल्ड स्टोरेज भरे हुए हैं। लेकिन एक दूसरी समस्या आ गई कि होली के पश्चात वातावरण का तापमान एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो तापमान बढ़ने की वजह से जो भंडारण हुआ है वो बहुत ज़्यादा हीट पे आलू को आनन फानन में भंडारण किया गया। होता क्या है मित्रों कि जब आलू, आज के समय में आलू की खुदाई मशीनों से होती है, लेकिन जो पैकिंग है या जो बोरे में या कट्टे में जो भराई होती है वो समय से नहीं हो पाती है और आलू को अगर एक बार धूप लग गई या
उसका टेम्परेचर हाई है और वो बरामदे में पहले लगता है, फिर धीरे-धीरे उसको कोल्ड स्टोरेज के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो आलू का टेम्परेचर अधिक होने की वजह से जो भंडारण किया गया है, होली के बाद जो आलू की खुदाई हुई, तो उसमें बहुत सारा आलू ऐसा था कि जो धीरे-धीरे से दागी होने लगा था। तो इस बार ये प्रबल संभावना है कि आलू अब आज के समय में देखेंगे तो जो लोग पहले बाग बगीचों में जिनका ढेर लगा लेते थे, स्टोर कर लेते थे, वो अधिक तापमान की वजह से अप्रैल माह में ही पूर्णतया समाप्त हो गया। और कोल्ड स्टोरेज ऐसी स्थिति में कई कई बार खुल जाते हैं, लेकिन ऐसा कम होता है कि कोल्ड स्टोरेज मई में ही खुल जाए। वर्तमान समय में साउथ की मंडियों की भी डिमांड बनी हुई है, बेंगलोर से लेके जितनी दक्षिण भारत के बाज़ार हैं जहाँ पे आलू का खपत होती है, तो उनकी निरंतर माँग बनी हुई है। तो अभी से आगरा के कई ऐसे कोल्ड स्टोरेज हैं, आगरा के कई ऐसे व्यापारी हैं, एक्सपोर्टर हैं, जो अभी प्रमुखतया आलू की सप्लाई दे रहे हैं। लेकिन जो आलू इन साउथ की मंडियों में जाता है, वो या तो 37-97 वैरायटी का आलू जाता है क्योंकि वो मजबूत होता है, या जो इस तरीके की वैरायटी हैं कि जिनका आलू मजबूत होता है, तो उनका आलू का भाव अभी से एक अच्छा रेट मिलने लगा है। लाल आलू का जो है अभी डिमांड नहीं आई है, इस वजह से जब अभी उसको रेट भी अच्छे नहीं है। जो बिहार यार में जो डेली खाने की दृष्टि से जो आलू चल रहा है, वो अपना डिमांड बनी हुई है। लेकिन अच्छा आलू जो है वो कोल्ड स्टोरेज से जो ओपनिंग हुई है, वो 600 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से एक तरीके का उद्घाटन कह सकते हैं हम कि उद्घाटन हुआ है। तो एक चीज़ ये आती है कि किसान भाइयों को, प्रमुखतः आलू किसान भाइयों के ध्यान देना होगा कि जिन्होंने आलू के बाद अपना भंडारण किया है, वो नियमित समय से अपने आलू का उसको चेक करते रहें, उसकी देखभाल करें, उसको कोल्ड स्टोरेज से निगाह और निगरानी बनाए रखें, और यदि ज़रा-सा भी कहीं दागी आलू होता है, तो शीघ्रता से उसको निकासी करवाएँ। और दूसरा ये है कि इस बार आलू बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन डैमेज आलू की संख्या ज़्यादा होगी। जैसे पहले क्या होता था कि एक पैकेट का अगर आलू हम लेते तो इक्का-दुक्का उसमें से कोई दागी या डैमेज निकलता था। लेकिन अभी जबकि मई में ही कोल्ड स्टोरेज खुले हैं और सैंपल निकल के आ रहा है, तो 10 से 15% आलू डैमेज निकल रहा है। तो ये हम मान के चलें कि आलू बहुत नहीं है, लेकिन अगर पूरे टोटल आलू का अगर हम 10% माइनस कर देते हैं, तो ये 75% बचता है। तो इस बार भले ही अभी शुरू में बहुत अच्छे रेट ना मिलें, लेकिन किसानों को ये ध्यान रखना है कि इस बार समय-समय पे अपना आलू बेचते रहें, और ये तय है कि इस बार किसान भाइयों को आलू में नुकसान नहीं होगा। हाँ, प्रश्न उनके लिए है जिन व्यापारियों ने एक तो महँगे दर पे भंडारण किया हुआ है, और उन्हें डैमेज का खतरा यानी कि दागी आलू होने का खतरा बहुत ज़्यादा है, तो वो अपना डैमेज कंट्रोल करें और लालच में ना पड़ें। आलू को अतिशीघ्र जैसे ही संभव हो उस आलू की बिक्री करें, अन्यथा उनको भारी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि आलू को पूरे वर्ष तक बचाए रखना कठिन होगा। चूँकि अगर देखा जाए तो जो आलू का भंडारण है वो 16 से 18 रुपए किलो के हिसाब से किया गया है, तो उनको एक मार्जिन मिलना कठिन होगा। लेकिन उन्हें ये प्रयास करना चाहिए, बहुत ज़्यादा लालच की बजाय वो ये देखें कि वो अपने जो उनकी पूँजी है, उनकी कैपिटल है, वो सुरक्षित करें। क्योंकि आलू पे जो तापमान था और जो टेम्परेचर जो 1 महीने बाद होना चाहिए था, वो टेम्परेचर 1 महीने पहले हो गया। तो बहुत ही हीट में आलू को भंडारण किया गया है। तो किसान भाइयों को ये निश्चित है कि इस वर्ष बार आलू में पैसे ठीक मिलेंगे। बहुत ज़्यादा 2000 रुपए पैकेट की संभावना नहीं है, लेकिन उनको समय-समय पे आलू पे निगरानी रखें, और जो आलू डैमेज होने की संभावना हो, जो लास्ट में उन्होंने भंडारण किया हो, उसको प्रथम निकाल के उसका मार्केट में उसको बिक्री करें। और इसी तरीके की समीक्षा हम निरंतर आपको देते रहेंगे। हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।